पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडरशिप मिली थी। इससे पहले बार जमात इस्लामी और इंडिया के शहर की बुनियादी तौर पर दूर कर चुकी थी। हम समझ रहे थे कि टाइम देना चाहिए। पहली दफा बुनियादी सिर्फ के अंदर आए कराची शहर के लिए सिर्फ हुकूमत के पास है, कोई बहाना नहीं होगा कि हमें MQM कैंडिडेट से पहले वसीम अख्तर साहब थे कि हमें सिर्फ हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वफाकी हुकूमत भी है, सदर पाकिस्तान भी कराची से है, सिर्फ हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की ही है और बल्दियाती सदर के अंदर भी है कराची भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हमने 7 साल इंतजार किया, बार बार अपने मसाइल को, इस शहर के मसाइल को एड्रेस किया, उसको बार हमने दरख्वास्तों की सूरत में, जो कि हर चेयरमैन की तरफ से इनफिरादी दरखास्तें इस दफ्तर को वसूल हो चुकी होगी, उसकी रिसीविंग मौजूद है। फिर इज्तिमाई शक्ल में हमने इस दफ्तर को, मेयर कराची को इज्तिमाई सूरत में शहर के मसाइल के हवाले से दरखास्तें दी। वो आखिरी दरखास्त जो 6 महीने पहले हमने इज्तिमाई दरखास्त दी थी, जिसमें 18% की बातें लिखी हुई थी और 18 के 18 कोई जाती वफादात की बातें नहीं थी, कराची की बल्दियाती मसाइल थे। हम इस दफ्तर से सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती मसाइल की उम्मीद लगाए बैठे कि जो उनका काम है कम से कम बल्दियाती मसाइल को हल हो। अगर कराची के मुख्तलिफ यूसीज के अंदर गटर के डब्बे अवेलेबल नहीं हो तो उसका जिम्मेदार कौन है? मकामी यूसी चेयरमैन। और मैं कहाँ का नुमाइंदा हूँ? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का। हम वो छोटे छोटे मसाइल उसी शहर से तो हल कर ही रहे, लेकिन कराची में सबसे बड़ा मसला पानी का। कराची में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए, कराची में जगह जगह सेहत के मसाइल है। ये कराची शहर दुनिया में इसका एक नंबर है, ये हमारा कैपिटल सिटी है हुकूमत के पास। अगर कराची के मसाइल हल नहीं कर सके तो फिर हैदराबाद में साइबर के मसाइल कैसे हल होंगे? आज हम मजबूर हुए कि हम अपने मुंतखब चेयरमैन और अपने मुंतखब दोस्तों के साथ आगे यहाँ पर एहतजाज करें। आज ये हमारा एहतजाज कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग के अंदर पुरअमन तरीके से है। अगर कराची की मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती और उनको हल नहीं किया जाता तो ये प्रोटेस्ट का दायरा वसी किया जाएगा। हम अपने तमाम मुंतखब चेयरमैन अपनी यूसी से अपने आवाम की हमारा निकलेगी। और मैं यहाँ बाबा कराता चलूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ अपने मौजूद चेयरमैनों की बात नहीं कर रहे, पूरी शहर के अंदर मौजूद एक चेयरमैन का ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, वो लोगों से वोट लेके बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए मुंतखब हुए थे और उन्होंने अपने आवाम से बातें किए थे। मैं समझता हूँ कि हर चेयरमैन अपनी यूसी के मसाइल हल करेगा तो पूरी शहर के मसाइल हल हो जाएंगे। हम मेगा प्रोजेक्ट की इस पर बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि अभी शहर ग्रहण करते हैं। हम समझते हैं कि कराची शहर को मेगा प्रोजेक्ट करने चाहिए थे। अगर 1.25 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर हम किसी मेगा प्रोजेक्ट का PC1 नहीं बना सके तो PC1 बनने के बाद भी अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट भी होगा तो 2 साल का कंप्लीशन टाइम होगा उसका। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद खुदा न खास्ता ये हमारी बुंदन खत्म हो जाएगी और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कराची को कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सकेगी। लेकिन मेगा प्रोजेक्ट को अपनी तरफ कराची के अंदर जो छोटे छोटे जो बल्दियाती मसाइल है उसके हल की तरफ भी ध्यान नहीं है। तो आज हम अपने मुंतखब लोगों के साथ इसलिए हाजिर हुए हैं कि खुदारा इन मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दी जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पूरी कराची के स्टेक होल्डर को इकट्ठा करेंगे, रोडों के ऊपर भी आएंगे और जहाँ भी हो सके एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। तो मेरी गुजारिश है इस कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की अरबाब इख्तियार से कि वो होशियार हो गए, वो अपने मुंतखब लोगों को इज्जत भी दे और इज्जत के साथ साथ उनको काम दे। और इंशाअल्लाह ताला जब आप काम देंगे तो एक अठन्नी शहर के ऊपर लगेगी। तो उसके एहतिसाब के लिए हमारे तमाम मुंतखब चेयरमैन तैयार होंगे। हम अपने आवाम के हमरा भी तशरीफ नहीं लाए, हम सिर्फ मुंतखब लोग इसलिए तशरीफ लाए कि हम प्रॉपर प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को हमारा पहला प्रोटेस्ट ही समझा जाएगी, कोई आखिरी प्रोटेस्ट नहीं है। अगर मसाइल कराची के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी तो इस प्रोटेस्ट का दायरा वसी किया जाएगा। आप तमाम मीडिया के दोस्तों का और मेरे तमाम चेयरमैन का, उनके तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया सब आए हैं। आपकी अमल मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी अमल अपने जाती वफादात के लिए नहीं है, कराची शहर के लिए, कराची शहर की मसाइल के हल के लिए। तो आप सबका शुक्रिया।